हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल। इसी टॉपिक है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एटम की। सो एटम क्या है, कैसे डेफिनेशन क्या बताएं आप एटम की। सो आप कहेंगे एटम इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सिंपली क्या कहेंगे, एटम एक स्मॉलेस्ट कहते हैं छोटे से भी छोटा, यानी जिससे कोई भी चीज़ छोटी ना हो। सो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल है। ठीक है, अब छोटा पार्टिकल किसका है? एटम किसका छोटा पार्टिकल है? किसका है? मैटर का। हम क्या कहेंगे, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब आते हैं मॉलिक्यूल पे। मॉलिक्यूल क्या है? सो हम कहेंगे मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब ऐसा कैसे, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, ये सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसका? सब्सटेंस का। सो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सब्सटेंस का। एक मिनट, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि जो सब्सटेंस है वो मैटर है। आपको याद है? मैटर के दो किस्म थे, एक था सब्सटेंस और एक था मिक्सचर। तो हम यूँ नहीं कह सकते कि मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। हाँ, हम यूँ कह सकते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है? एटम भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया मैटर का, मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया मैटर का। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। छोटे से छोटी चीज़ कोई एक ही होती है, दो चीज़ें कैसे हो सकती हैं छोटे से छोटी? ये बात समझ में नहीं आ रही। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, हम बिल्कुल ही सही जगह पे हैं। हम इसको बिल्कुल भी सही तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं। एटम भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का और मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। पर कौन से मैटर का? सब्सटेंस का। तो फिर फ़र्क क्या है? ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। असल में ये जो डेफिनेशन है ना, ये आधी डेफिनेशन है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये आधी डेफिनेशन है। मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, ये भी आधी डेफिनेशन है। और आधी चीज़ हमेशा क्या होती है? गलत होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक लड़का है, एक लड़के ने कहा कि वो सामने घर देख रहे हो, इस घर के दरवाजे पे सुबह को जो है एक आदमी खड़ा था। तो अभी ये क्या होगी बात? गलत बात लगेगी ना कि सुबह को आदमी खड़ा था उनके दरवाजे पे, क्योंकि आधी बात है। आधी बात हमेशा क्या होती है? गलत होती है। लेकिन अगर वो यूँ कहे कि उनके दरवाजे पे सुबह को एक आदमी खड़ा था जो दूध दे रहा था, मतलब वो दूध वाला था, तो अब उसने पूरी बात की, जो दूध दे रहा था। अब ये बात क्या लगी? हमें सही लगी। सो हमेशा हमें क्या करनी चाहिए? पूरी बात करनी चाहिए, आधी बात नहीं बतानी चाहिए। सो हम यूँ कहेंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब इसको पूरा करते हैं। मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब बात समझ में आई? एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, यानी है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लेकिन कौन सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल? जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। सो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को पूरा करें। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस दैट has properties of that substance। यानी मॉलिक्यूल सब्सटेंस का ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ऐसा छोटा पार्टिकल है जिसकी प्रॉपर्टीज़ उसी सब्सटेंस जैसी होती हैं। अब यूँ समझ लें ये एटम है। यूँ समझ ले, इसका मिसाल लेते हैं हम, पानी का मिसाल लेते हैं। ठीक है, ये पानी क्या है? ये पानी जो है ये मैटर है। इसका मिसाल लेते हैं। सो इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, वो ये है एटम, हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम। सो ये जो एटम है ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और जब मैं इस एटम को, हाइड्रोजन के एटम को
यूँ बढ़ा करके देखूँ तो इसमें अंदर प्रोटॉन भी होगा, इसमें न्यूट्रॉन भी होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा। सो एटम इस पूरे मैटर का वो छोटा सा हिस्सा है, वो छोटा हिस्सा है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूल को देखूं, सो मैं यहाँ पर सब्सटेंस लेता हूँ फिर से, कौन सा सब्सटेंस लेता हूँ? पानी। ठीक है, इस पूरे गिलास में अंदर क्या है? पानी है। और पानी जो है वो इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है। पानी जो है वो इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ये छोटे छोटे इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब मैं एक मॉलिक्यूल को यहाँ पर निकालूंगा तो इस एक मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल सेम टू सेम इस पूरे पानी की प्रॉपर्टी से मिलती हैं। ये अंदर सब्सटेंस है, ठीक है, ये अंदर क्या है? सब्सटेंस। इन सब्सटेंस में से मैंने एक मॉलिक्यूल यहाँ पर निकाला। ये पूरा सब्सटेंस मॉलिक्यूल से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से भरा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ से मैंने एक मॉलिक्यूल निकाल के यहाँ पर रखा। सो जब मैंने मॉलिक्यूल यहाँ पर निकाल के रखा तो मैंने देखा कि जो प्रॉपर्टीज़ इस पूरे सब्सटेंस की हैं, इस पूरे सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम प्रॉपर्टीज़ इस मॉलिक्यूल की भी हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसकी प्रॉपर्टीज़ इस पूरे सब्सटेंस जैसी होती हैं। लेकिन अगर मैं एटम को देखूँ तो एटम ऐसा नहीं है। अगर मैंने एक एटम, हाइड्रोजन का एटम इस पूरे से लिया तो मैंने देखा कि इसकी इस पूरे मैटर की जो खासियतें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अलग हैं और इस एटम की जो खासियतें हैं वो अलग हैं, ठीक है। सो एटम की खासियतें मैटर जैसी नहीं होती, सब्सटेंस जैसी नहीं होती, लेकिन मॉलिक्यूल की जो खासियतें हैं वो उसी सब्सटेंस जैसी ही होती हैं। इसका मैं आपको एक और मिसाल भी दूंगा। जैसे यहाँ पर एक बैग है, ठीक है, और इस बैग में 10 किलो चावल हैं। इस बैग में कितने चावल हैं? 10 किलो। बहुत बड़ा बैग है। अब यहाँ इस पूरे बैग में से अगर मैं एक ग्रेन ले लूँ उस चावल का, एक ग्रेन छोटा सा, सो जो खासियत इस में पड़े 10 किलो चावल की खासियतें हैं, वो सारी खासियतें इस चावल के एक दाने में मौजूद हैं, ठीक है। यानी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो खासियतें इस पूरे 10 किलो चावल की हैं वो सेम खासियतें इस एक दाने की होती हैं। ये पूरे सफ़ेद होते हैं, ये भी सफ़ेद होता है, ये पानी में गल जाएंगे, ये भी पानी में गल जाएंगे, यानी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनकी क्या है? सेम। ठीक वैसे ही जो खासियतें पूरे सब्सटेंस की होती हैं वही खासियतें एक छोटे से मॉलिक्यूल की होती हैं। ऐसे एक मॉलिक्यूल समझें, चावल के एक दाने को मॉलिक्यूल समझें, इस चावल के पूरे 10 किलो को क्या समझें? सब्सटेंस समझें। सो जो खासियतें सब्सटेंस की होती हैं वो खासियतें मॉलिक्यूल की होती हैं। हाँ जी, तो अब आते हैं जो एटम है, ठीक है, वो खुद किससे बना है? एटम खुद बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। मैं इसको बीच में लिखता हूँ। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मैंने आपको फिज़िक्स में ही पढ़ाया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं? एटम। लेकिन क्या आपको पता है जब ये एटम मिलता है तो क्या बनता है? तो बनता है मॉलिक्यूल। जी हाँ, मॉलिक्यूल असल में बना होता है एटम से। जब दो एटम मिलते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। जैसे फ़र्ज़ करें ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, अब ये दोनों मिल गए तो ये क्या बन गया? ये मॉलिक्यूल बन गया। सो ये मॉलिक्यूल है। और ये एटम दोनों मिले तो मॉलिक्यूल। जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है। अच्छा, मिसाल इसको छोड़ें, ये मैं कितनी बार मिसाल दे चुका हूँ। सो एटम मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन हमने पढ़ा कि मिलने के दो तरीके होते हैं, कंबाइन होने के दो तरीके होते हैं। एक होता है केमिकली मिलना, दूसरा होता है फिज़िकली मिलना। क्लियर जी? एटम कैसे मिलते हैं? जब एटम से मॉलिक्यूल बनता है तो एटम कैसे मिलते हैं? केमिकली, फिज़िकली। सो इसका सीधा जवाब है
केमिकली, ठीक है। सो एटम केमिकली मिलते हैं तो मालिक्यूल बनता है। एटम केमिकली मिलेंगे, मालिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो यूँ होगा कि मालिक्यूल जब मिलते हैं, देखें एक जैसे मालिक्यूल भी मिल सकते हैं, सेम मालिक्यूल भी मिल सकते हैं। जैसे ये मालिक्यूल है, ठीक है, और ये भी मालिक्यूल है। अब ये दोनों सेम मालिक्यूल हैं, ये भी पानी का मालिक्यूल है, ये भी पानी का मालिक्यूल है। सो सेम मालिक्यूल भी मिल सकते हैं। और जो इसके अलावा डिफरेंट मालिक्यूल्स भी मिल सकते हैं। अब ये चीज़ समझिएगा, जो मालिक्यूल मिलते हैं तो सेम मालिक्यूल भी मिल सकते हैं और डिफरेंट मालिक्यूल भी मिल सकते हैं। जैसे अब ये जो फिंगर है और ये जो फिंगर ये सेम है, क्या मैं इन सेम फिंगर को मिला सकता हूँ? हाँ, सेम फिंगर को मिला सकता हूँ। और अब ये फिंगर और ये फिंगर दोनों डिफरेंट हैं, तो ये डिफरेंट फिंगर्स भी मैं मिला सकता हूँ। सो सेम मालिक्यूल भी इस तरीके से मिल सकते हैं, डिफरेंट मालिक्यूल भी मिल सकते हैं। अब जो मिलने के जो तरीके हैं वो जो है हमारे पास दो तरीके होते हैं मिलने के। अब जो सेम मालिक्यूल होते हैं वो मिलते हैं फिज़िकली, ठीक है। सो सेम मालिक्यूल जो होते हैं वो किस तरीके से मिलते हैं? फिज़िकली मिलते हैं। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, अगर सेम मालिक्यूल फिज़िकली मिलेंगे तो क्या बनेगा? आप में से शायद सबका जवाब हो कि मिक्सचर बनेगा। हाँ, हमने पढ़ा था ना कि जब मुख्तलिफ सब्सटेंस ये जो मिलते हैं फिज़िकली मिलते हैं तो मिक्सचर ही बनता है। लेकिन असल में जब सेम मालिक्यूल फिज़िकली मिलते हैं ना तो मिक्सचर नहीं बनता। ये आपको जहन में एक चीज़ रखनी है। हाँ, यहाँ पर मिक्सचर बन सकता था अगर मालिक्यूल डिफरेंट होते। यहाँ पर मालिक्यूल सेम है। सो सेम मालिक्यूल जब मिलते हैं तो क्या बनता है? सब्सटेंस। जैसे मैं आपको ये मिसाल दूँ, ये पानी का गिलास है, ठीक है, और ये जो है एक पानी का मालिक्यूल है। ये एक पानी का क्या है? मालिक्यूल है। सो इसके अंदर ऐसे लाखों करोड़ों यूँ मालिक्यूल्स पड़े होंगे, फिज़िकली मिले हुए होंगे, ठीक है। ये सारे मालिक्यूल ये जो है इस पानी में अंदर, यहाँ पर तो जगह थोड़ी है तो 3 ही फिट हो सकें, लेकिन असल में क्योंकि मालिक्यूल बहुत छोटे होते हैं तो इतने पानी में ऐसे करोड़ों मालिक्यूल जो हैं वो मौजूद होंगे और वो एक दूसरे से फिज़िकली मिले हुए होंगे, ठीक है। सो मालिक्यूल फिज़िकली मिलते हैं तो क्या बनता है? सब्सटेंस। सेम मालिक्यूल जब फिज़िकली मिलते हैं। अब आते हैं डिफरेंट मालिक्यूल्स पे। सो जो डिफरेंट मालिक्यूल्स हैं ना वो केमिकली भी मिल सकते हैं, फिज़िकली भी मिल सकते हैं। जो डिफरेंट मालिक्यूल्स हैं वो केमिकली भी मिल सकते हैं और फिज़िकली मिल सकते हैं। अगर सेम मालिक्यूल्स केमिकली मिलेंगे तो सब्सटेंस बनेगा, अगर फिज़िकली मिलेंगे तो क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। तो ये बात क्लियर है। सो मालिक्यूल जब मिलते हैं ना तो दो बातें होती हैं, या तो सब्सटेंस बनता है या तो मिक्सचर बनता है। जब मालिक्यूल्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मालिक्यूल सेम भी होते हैं, डिफरेंट भी होते हैं। सेम मालिक्यूल हमेशा फिज़िकली मिलते हैं, केमिकली नहीं मिलते क्योंकि वो सेम है। सो सेम मालिक्यूल फिज़िकली मिलेंगे और क्या बनेगा? सब्सटेंस बनेगा। डिफरेंट मालिक्यूल्स हैं, डिफरेंट मालिक्यूल यानी जो एक जैसे नहीं है, वो मालिक्यूल केमिकली मिलते हैं, फिज़िकली मिलते हैं। केमिकली मिलेंगे तो सब्सटेंस बनेगा, फिज़िकली मिलेंगे तो जो है वो मिक्सचर बनेगा। एग्जांपल मैंने आपको इसका दे दिया, ये पानी का मालिक्यूल है, ये पानी का मालिक्यूल है, ये पानी का मालिक्यूल है, ये सेम मालिक्यूल है। अब ये मिले तो क्या बना? ये पूरा सब्सटेंस बना। अब डिफरेंट मालिक्यूल्स जैसे मेरे पास एक ये मालिक्यूल है और एक ये मालिक्यूल है। अब ये दोनों मिले तो क्या बना? सब्सटेंस बना। तो डिफरेंट मालिक्यूल्स मिलेंगे फिर भी क्या बनेगा? सब्सटेंस बनेगा। हाँ, केमिकली मिलेंगे तो क्या बनेगा? सब्सटेंस।
लेकिन अगर वो फिज़िकली मिलें, जैसे मेरे पास ये मालिक्यूल है और ये जो नमक है, नमक को कहते हैं NaCl। नमक को क्या कहते हैं, जो घर में हम नमक इस्तेमाल करते हैं। पानी को H2O, पानी का फार्मूला H2O, और नमक का NaCl। अब ये दोनों अगर फिज़िकली मिलें तो क्या बनेगा, नमक वाला पानी यानी मिक्सचर बनेगा।